हाँ जी, तो इनामुल हसन साहब है हमारे साथ। हालांकि ज्यादा वक्त नहीं है, इनके बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाल के आए हैं हमारे लिए। हम बासु से भी मिले थे, वेदांत से भी मिले थे, इनामुल से आज मिल रहे हैं। सबसे पहली बात चाहता हूं आप ये अप्रिशिएट करो, 3 अलग पर्सनालिटीज हैं। वेदांत बिल्कुल अलग तरह का बच्चा था, बासु बिल्कुल अलग तरह का बच्चा, एकदम रिलैक्स। इनामुल बिल्कुल अलग तरह का है। इससे ये पता चलता है कि कोई टाइप नहीं जो सिलेक्ट होता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। हाँ जी, बस मैंने जितनी थ्रेशोल्ड मेहनत है उतनी करनी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाले ही बनते हैं या सिर्फ डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा सर? जो मेहनत करेगा। सही बात है ना? सही कह रहे थे सर, वो बड़े सर हैं। यू नो किनका डायलॉग है ये? हाँ, आनंद आनंद सर का डायलॉग है। तो 3 अलग पर्सनालिटी सर, कॉमन बात क्या? तीनों ने जितनी रिक्वायर्ड मेहनत थी उतनी कर ली। हाँ जी, तो जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अगर उस एनर्जी के साथ लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना मेटल की सरफेस से। तो इट नेवर मैटर्स कि ये लाइट कहां से आ रही है, सनलाइट है, व्हाइट लाइट है, गामा रेज है। समझ पा रहे मेरी बात? हो पा रहा है क्या? झेल पा रहे हो? जला रहा हूं मैं। चलो, तो बेटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, आज तक आपने क्या किया है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या जितनी रिक्वायर्ड मेहनत मैंने उस 1 साल में कर ली। 1 साल भी नहीं, अब तो मैं कहूंगा 6 महीने। चलो, पहले मैं इनके बारे में बता दूं ताकि आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए। देखो, बासु इंदौर का ही रहने वाला है, बचपन से इसी माहौल में रहा कि हाँ भाई कंपटीशन का माहौल है, सेलेक्ट होना है। वेदांत के फादर भी जज हैं, तो बचपन से उसका क्लियर था कि हाँ भाई पापा ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए, मैं भी क्रैक करूंगा। पापा जज बने, मैं डॉक्टर बनूंगा। पंडित होते हैं जिन्हें श्लोक याद होते हैं सारे, है ना। ऐसा चतुर्वेदी जिनको चारों वेदों का ज्ञान होता है, सर वैसे ही हाफिज होते हैं जिनको पूरा कुरान याद है, ये हाफिज हैं। पहली चीज, ये बिल्कुल उस बैकग्राउंड से नहीं है जिससे बासु था या जिससे वेदांत था या शायद जिससे मैं था। तो ये हाफिज हैं, सबसे पहली चीज। मतलब ये एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। शायद वो बैकग्राउंड जिसमें कि इनके साथियों का ये माइंडसेट भी नहीं था कि हमने डॉक्टर बनना है, नहीं बनना है। मैं रतन टाटा सर के बारे में बता रहा था आपको, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं हालांकि, पर सर मैं उनसे इंस्पायर होता हूं। मैं इनसे और ज्यादा, ये मेरे स्टूडेंट हैं पर मैं इनसे इंस्पायर होता हूं। सर कौन कहता है कि जो धार्मिक है वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ता? ऐसा लोग बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो भाई गीता का पाठ करता रहता है, दुनियादारी की बातें, डॉक्टर कैसे बनेगा? या दिन भर ये जो भी है भाई नमाज पढ़ता रहता है, ये डॉक्टर कैसे बनेगा? सर दोनों को साथ में लेके चला जा सकता है। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। पहले मम्मी पापा का सपना पूरा किया, मैं इसलिए चाहता था ये मिले आपसे। इन्होंने मना किया, इट्स सो हम्बल, ही इज सो हम्बल। सर मैं क्या करूंगा मिलके? इनका ऐसा कहना है कि सर मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं। मैंने कहा चैंपियन इज अ चैंपियन, है ना। मैंने कल भी इनको यही बोला कि वो तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम जीते हो उन सबसे। और क्या कमाल जीते हो यार, दुनिया भी, हाँ जी आखिरत भी, या जो भी है। मतलब बेसिकली ऐसे ही जिंदगी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लाइफ हो तो ऐसी कि हम सब कुछ साथ में लेके चल रहे हैं, हमने हर चीज का हक अदा, मैं बोलता हूं हक अदा करना है, इन्होंने करके दिखाया यार। तो पहले मम्मी पापा का सपना पूरा किया, वो करने के बाद ये बोले कि चलो अब मैं वो करता हूं जो मैं करना चाहता था। तो नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए चाहता था मैं इनसे मिलना। 3 अलग पर्सनालिटीज, 3 अलग बैकग्राउंड्स, तीनों डॉक्टर्स हैं। तो नो मैटर आप कहां से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कहां से आता है। फर्क इससे पड़ता है कि तूने उस 1 साल में क्या किया, बस। बेटा मेरी लाइफ में आज जो भी मेरे पास है ना, वो उस 1 साल की मेहनत ने दिलवाया मुझे, ठीक है। तो नहीं मिलता तो बहुत कुछ मिस हो जाता। तीनों से अलग तरह का इंस्पिरेशन मिलता है। बासु एकदम काम तक है, रिलैक्स होके हो सकता है। वेदांत कहता था कि नहीं पूरा प्लानिंग से चलो, गलतियां पता होनी चाहिए, किया सब जा सकता है, ईमानदारी होनी चाहिए। मैं पहले उनका सपना भी पूरा करूंगा। मैं कहता था कि लोग खुद के सपने नहीं पूरे कर पाते, तुम माँ बाप के कर रहे हो, इन्होंने खुद का भी कर लिया, माँ बाप का भी कर लिया।
मैं इनसे इंस्पायर होता हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ मैं इनसे। तो क्यों ना हो यार, तो ये तो जिस पे हाथ रख दें उसको सोना बना दें, है ना? जो भी चाहिए हासिल कर ले, क्यों? ऑनेस्ट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। आसान नहीं है सर जो इन्होंने किया, शायद मैं भी ना कर पाऊं जो इन्होंने किया। तो मेरे ख्याल में ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं आपको इन्हीं से, अच्छा लग रहा है मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी इनसे मिलता हूँ। ही सो हम्बल, बेटा महान आदमी, मुझे कोई शर्म नहीं इनको महान कहते हुए। मैंने बोला था ये खास बात होती है, वो कभी नहीं कहता मैं महान हूं। ये मुझसे 1.5 साल तक पढ़े, ऑलमोस्ट 1.5 साल लंबा सेशन था, मुझे नहीं पता था ये हाफिज हैं। जब ये सिलेक्ट हुए, ये आए, इनके फादर ने मुझे बताया। अभी खुद की तारीफ नहीं करेंगे कि सर हम क्या है, हमने क्या किया, नहीं, नहीं, ये तो बहुत गलत है ना। मैंने बोला था आउट ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन बी काइंड टू एवरीवन। आपकी काइंडनेस, अब इनसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है ना? इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो मैंने कहा था कि आपकी काइंडनेस, काइंडनेस मेक्स यू ब्यूटीफुल। सही बात है। तो मेरे ख्याल से अब आप बहुत ईगर है इनसे बात करने के लिए, तो है ना, मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। इनामुल हसन से बात करें भाई, आप इसको लगा लीजिएगा आप, इनसे बात कीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वैसे तो मैं मतलब इस लायक तो नहीं समझता अपने आप को कि मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती मुझसे, बट एक ये है कि बहुत से बच्चे मतलब उस बैकग्राउंड से आते हैं कि जो रिलेट कर सकते हैं मुझसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि किसी को कुछ ना कुछ से इंस्पिरेशन मिल जाए। हम सबको जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस के आप मतलब मेरे ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझको बुलाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि मतलब आपको सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, और जब ये कि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो फिर जाहिर है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने का भी एक वो होता है, आपको उसी तरह से परफॉर्म भी फिर करना चाहिए। और अब ये टाइम मतलब बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है, अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया हो, अब भी आप स्टार्ट कर दें तो अब भी बहुत टाइम है। मतलब अगर ये 4 महीने इतने कम नहीं होते, 4 साढ़े 4 महीने का जो टाइम है आपके पास। जी हाँ, 6 महीने है तो काफी टाइम है। तो बस फिर तो मतलब अगर ये कि आप इतने बेस्ट फैकल्टीज है आपके पास और इतना टाइम भी है, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको एक मतलब खुद में बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा। इसीलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ते रहिए। सिंपलिसिटी है ना बात, कोई ज्यादा बहुत शोशा नहीं, ये करो वो करो नहीं, बस ईमानदारी से पढ़ो। आप देख रहे हो, अभी भी खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, सारा टीचर गुरु, सारा गुरु को क्रेडिट दे रहे हैं कि अच्छी टीम के पास आए। नहीं यार, आप भी कमाल थे दोस्त। देखो बेटा, 50% मेहनत टीचर की रहती है, 50% स्टूडेंट की रहती है। इनका ऐसा कहना इसीलिए है कि आप अच्छी टीम के पास हैं, या ठीक है इनका मानना है तो शायद सच ही कह रहे हैं ये, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपका 50% भी हम ही उठा लें, रिवीजन आपको घर पे कम करना पड़े, हम यहाँ पे ज्यादा करा दें। तो मेरे ख्याल से इसके बाद भी अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं यार, तो आप लाइफ को लेके ही सीरियस नहीं है। नीट तो एक दूसरी बात है, बट फिर भी यार थोड़ा सा और बच्चों से बात करो, ये और ज्यादा सुनना चाहते हैं तुमसे, है ना? 2-3 मिनट अगर और बात कर पाओ बच्चों से, तो तुम्हारे कुछ डाउट्स है तो आप तुम पूछ सकते हो इनसे, है ना? कुछ अच्छा मैं पूछता हूँ, ये मतलब कैसे ट्रांजिशन हुआ, मतलब जिस बैकग्राउंड से आप आते थे और फिर अचानक के नहीं अब मैं डॉक्टर, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, या शुरू से ही इरादा था, या एक कोई मोमेंट ऐसा था कि मैंने सोचा कि नहीं अब मैं भी करके दिखाऊंगा? ये मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। सर इरादा तो मतलब पहले ये कि 10th तक तो मतलब इतना कुछ खास सोचा नहीं था, फिर 10th के बाद से ये सोचा। 11 से मतलब जब स्टार्टिंग में ये के नाम सुना था, जब पीएमटी का नाम सुना था नीट, तो तब शायद मतलब जी, तो सर बस यही था कि फिर मतलब ये सोचा था कि 11 से पहले सोचा था कि कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बट फिर 11th में भी नहीं करी,
फिर सर 12th से मतलब थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और 12th में आकाश ज्वाइन करी थी सर मैंने। नाम नहीं लेंगे। जी एक तो कोचिंग ज्वाइन की थी नोएडा। हाँ जी तो सर मतलब अब ये स्टार्टिंग में गए तो ये था सर के मतलब ये कि कुछ चीजें पढ़ी भी, बायो पढ़ा, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा, मतलब कुछ चीज समझ में आया, कुछ नहीं आया। उस साल मतलब सर 250 समथिंग स्कोर था। बस 250। जी सर। सर फिर फर्स्ट ड्रॉप हुआ, तो फर्स्ट ड्रॉप में भी इतना कुछ खास हो नहीं पाया, 330 अराउंड स्कोर था मेरा। जी सर। मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा रोकना चाहूंगा ना यहाँ पे, कि जो लोग शायद अब तक रिलेट नहीं कर पा रहे थे, आधों ने तो कर लिया था। ये सवाल मेरा बाकियों को रिलेट करवाने के लिए था। 10 तक नहीं पता था कहाँ जाना है ना, सबकी कहानी। आधों को तो 12 तक नहीं पता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 में कोचिंग की लेकिन ज्यादा पढ़ नहीं पाए। 11 में कोचिंग ही नहीं की। नहीं सर 12th में। हाँ 11 में कोचिंग ही नहीं की, सबकी कहानी। 12th में कोचिंग की तो वहां जाके कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि जब मैं गया तो मुझे लगा सब तेज है, मैं अकेला ही स्लो हूँ। सबकी स्टोरी है। मैंने इनको रोक दिया, ये कह रहे थे पहले पहले मुझे 250 नंबर है, पहले ड्रॉप में मुझे 330 नंबर है। एक साल की मेहनत के बाद भी 100 नंबर भी नहीं बढ़े। दो ऑप्शन थे, रुक सकता था या चलते रहता। मेरे टीचर कहते थे बेटा जो लाइफ में बहुत हार्डशिप्स है ना तुम्हारे ऊपर, कि जिंदगी बहुत ही टफ है, या तो टूट जाओगे या महान बन जाओगे, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता। शायद ये टूटे नहीं, रुक जाते तो कौन जानता, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। बट बाकी सारे बच्चों की भी जो सिलेक्ट हुए और इनकी भी एक कॉमन बात है, ये लोग रुकते नहीं है, ये लोग ना सुनना नहीं जानते, है ना। नीट ने एक बार थप्पड़ मार के गिरा दिया, 250 मार्क्स, है ना। जी फिर उठे, ऐसे कैसे, फिर लड़े, दूसरी लड़ाई भी हार गए। दो ऑप्शन थे, रुक के वही करते जो सब कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है ना डॉक्टर बनने के अलावा। पर उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे यार, मेरे ख्वाब इतने सस्ते थोड़ी हैं कि मैं एक आध साल की मेहनत या एक बार ना सुन के मैं रुक जाऊंगा। हाँ जी, मैं हमेशा कहता हूँ हारा वो जो लड़ाई नहीं, फिर उठो, फिर लड़ो, ऐसे कैसे नहीं हारेगी नहीं। आज तो ताकतवर नहीं है, शायद कुछ महीनों बाद हो जाए, शायद उससे कुछ महीनों बाद हो जाए, हाँ। लेकिन स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, मतलब तू सही जा रहा है। स्कोर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो तू सही जा रहा है। तो बस कुछ बातें, तो बैकग्राउंड इट नेवर मैटर्स। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि सर वो बच्चा बचपन से अच्छे स्कूल में, क्या होता है अच्छा स्कूल, तू फिलहाल जहां है वो भी वहीं है, तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं है सर, है ना। वो अच्छे स्कूल में, हाँ कोई बात नहीं, वो भी यहीं है ना। तेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे स्कूल में नहीं था, पर तू भी उसी के साथ है ना आज। टाइम मशीन बनी, पीछे जाके सुधार सकते हैं जो हुआ, पर अब से जो होने वाला हमारे हाथ में। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं उस बैकग्राउंड से उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, बेटा आज से तेरा भविष्य बनेगा। आज तक जो हो गया तेरी गलती नहीं थी, अगर आज के बाद भी सुधरी नहीं चीजें तब तेरी गलती है। बिल्कुल उस बैकग्राउंड से नहीं आते थे जिससे कि लोग इमेजिन करते कि हाँ ऐसा बच्चा सिलेक्ट होता होगा। नहीं सर, मैं एक बहुत आगे जाके ये बात भी बोलूं, शायद पढ़ाई का माहौल भी ना हो शुरू में, बट देन पापा का सपना था डॉक्टर बनने का। जी हाँ। इनके पापा को मैं शायद 5 सालों से जानता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मेरी मुलाकात हुई थी इनके फादर से, तभी मेरा स्टूडेंट नहीं था। हाँ जी, तब आज से बहुत साल पहले की, जब मैं इनकी उम्र का हुआ करता था, ठीक है। तो बहुत समय पहले की बात, एक मासूम बच्चा हुआ करता था, फिर उसकी दाढ़ी आ गई। आगे तो मैं तब से इनके फादर को जानता हूँ। इनके फादर तब नहीं जानते थे कि मैं पढ़ाता हूँ। फिर ठीक है, इन्होंने शायद कहीं से ड्रॉप लिया, ये नहीं सिलेक्ट हुए, फिर ये वहां आए जहां मैं पढ़ाता था। तब इनके फादर को पता चला कि ये उनसे ही पढ़ रहा है जिनसे जिनको इनके फादर जानते हैं। एक्चुअली मैं और उसके फादर सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो बेसिकली मैं जहां तक जिंदगी को समझ पाया हूं, बेटा जहां जाना है वहां तुम पहुंच ही जाते हो। दरिया का पानी जहां तो जाना वहां ले ही जाएगा। सर फिर मैं क्या करूं, तैरता रहे, डूबना मत। जहां जाना है, वेर यूर डेस्टिन्ड टू, यू विल गो। पर करें क्या, बस तैरता रहे, डूब मत। हाँ जी,
तो पता नहीं कहाँ से तार जुड़े कि भाई इनके फादर मुझे जानते हैं, मैं पहले से जानता हूँ, फिर मेरे स्टूडेंट बने, तब पता चला कि अच्छा ये तो उन्हीं के बेटे हैं। डेस्टिनी ले जाएगी जहां जाना है, दरिया का पानी ले जाएगा, तैरना मत छोड़। किसी भी सिचुएशन में व्हाट शुड आई से, स्टेबल रहो बस। हाँ जी, अगर इनके फादर ही उम्मीद छोड़ देते या यही उम्मीद छोड़ देते कि मैं पहली बार में नहीं सिलेक्ट हो पा रहा हूँ, दूसरी बार में नहीं हो पा रहा हूँ, आगे की मैंने कहानी रोक दी, ठीक है, तुम सुनना चाह रहे हो मुझे मालूम है, लेकिन इन्होंने क्या लूज नहीं किया, होप और स्टेबिलिटी। हाँ जी, नहीं फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। यही चाहिए दोस्त, यही चाहिए। एक टेस्ट या फॉर दैट मैटर एक एग्जाम डिफाइन नहीं करता कि तू क्या है। हाँ जी, शायद किसी और ने 4 साल ज्यादा मेहनत की थी, शायद मैंने नहीं की थी, मैं भी करूंगा। उसने 4 साल मेहनत में अचीव किया था, मैं 1 साल में 4 साल का आउटपुट डाल के बताऊंगा, है ना। तो रुकना कोई ऑप्शन नहीं है, ना सुनना कोई ऑप्शन नहीं है, और अपनी आज तक की जिंदगी को कोसना तो ऑप्शन है ही नहीं। कि सर उन लोगों को इतनी फैसिलिटी मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी, कोई बात नहीं। तू जहां से आया है उसमें तेरी गलती नहीं, पर तू जहां जाएगा वो तेरे, तू डिसाइड करेगा। सही बात है। ओके, कुछ फिनिशिंग नोट देना चाहोगे आप 2-3 मिनट? सर बैकग्राउंड के हिसाब से बोलने होंगे, सर ने कहा कि मतलब कई बच्चों को लगता है कि मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं हमारा, या स्कूल अच्छा नहीं था। तो मतलब मेरा भी 12th तक स्टेट बोर्ड ही था। अब जो बच्चे बाकी स्टेट लोग बोर्ड रिलेट में कर पढ़े रहे हैं। होंगे, अगर यहाँ पर कोई, तो वो मतलब समझ सकते हैं कि क्या वहाँ पे रहता है, पढ़ाई का क्या स्टैंडर्ड रहता है। तो मतलब ये कि ऐसा कुछ नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आप किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो। और जैसा सर ने कहा कि बस ये 1 साल की मेहनत, बल्कि 6 महीने की, वही है जो मैटर करती है। इससे भी मतलब कोई वो फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी नीट में मतलब आप अगर 400 मार्क्स भी स्कोर करके बैठे हो या आप 100 मार्क्स भी स्कोर करके बैठे हो, तो दोनों को ही 600 तक पहुंचने में, 650 तक पहुंचने में 1 साल ही वो है जो कर सकता है। फिलहाल खैर इनसे मजबूत बैकग्राउंड अब किसी का होगा, डॉक्टर है, ठीक है। और सारा डिफरेंस 1 साल की मेहनत ने क्रिएट किया। मेरे ख्याल से इनकी जिंदगी को 1 साल ने बदला, आपकी जिंदगी को भी 1 ही साल बदल सकता है। अब ये तुम पे है कि वो तुम्हारा कौन सा 1 साल होगा, ये वाला, उसका अगला, उसका अगला। मेहनत तो 1 साल की लगेगी उससे। मेहनत से मेरा मतलब है ऑनेस्ट डेडिकेशन, कि जब मैं सो रहा हूं तो मैं नीट के बारे में सोच रहा हूं, मैं उठ रहा हूं तो नीट के बारे में सोच रहा हूं, हर स्टेप मेरा नीट के लिए हो रहा है। ये चाहिए सर। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं, बाकी लोग कर रहे हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या एग्जाम से कॉम्पिटिशन है मेरा? दूसरों से। मेरा ना पढ़ना पर दूसरों का ज्यादा पढ़ना, ये तकलीफ दे है, मतलब मुझे दूसरों से ज्यादा पढ़ना है। हाँ जी। तो अगर आप 6 महीने के लिए सब भूल के सिर्फ नीट के लिए मेहनत कर सकते हो, तो आप भी वहां पहुंच सकते हो जहां ये है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट में आप कहां थे। फर्क इससे पड़ता है कि अब से 6 महीने तू क्या करेगा या करेगी। चलिए, कुछ पूछना है तो ठीक है, वरना ज्यादा वक्त है नहीं सर के पास। एनीवन? हाँ प्लीज। दरअसल इनके 528 साथ, हाँ 5, 528। हाँ इनके साथ वही प्रॉब्लम थी जो मेरे ख्याल से वेदांत के साथ, सिली मिस्टेक वाली कहानी। बायो में कितने मार्क्स थे? 335। 335। दरअसल फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स कर दी इन्होंने। 335 इज अ वेरी गुड स्कोर। एक बात और जान लो यहीं से, बेटा जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है वो 310 320 प्लस स्कोर करता है बायो में। तो जो लोग माइंडसेट बना के बैठते हैं ना कि बायो खुद से पढ़ लूंगा, नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। हर सिलेक्ट होने वाला बच्चा इनकी तरह हर सिलेक्ट 350 तक भी स्कोर करते हैं। खैर 360 ही कर लिया इस बार तक लड़के ने, कुछ शर्म ही नहीं है यार उसको, ठीक है। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? हर सिलेक्ट होने वाला बच्चा 320 प्लस होता है। स्कोर पूछना था आपको। पूछ मार्क्स हटा के पूछ। पीपल्स कॉलेज भोपाल। दरअसल अमी ने बोला कि रुको मत, अब मेहनत कर चुके हो तुम लोग, चलो फिर ये भी जान लो, गवर्नमेंट प्राइवेट से फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। डिग्री पे लिख के थोड़ी आएगा कहां से की थी, डिग्री डिग्री होती है सर।
किसी भी जगह से की हो, सर क्या सारे MBBS सर एक जितना टैलेंटेड होते हैं? नहीं सर, मेरी डिग्री नहीं, टैलेंट मुझ में होता है ना? इनके कॉलेज से निकलने वाले सारे बच्चे का इक्वली टैलेंटेड होंगे या इक्वली सक्सेसफुल होंगे? नहीं सर, इट नेवर मैटर्स आपने यूजी कहां से किया है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा कॉलेज आसान बना देगा अच्छा डॉक्टर बनने में, पर क्या अच्छा कॉलेज अच्छा डॉक्टर बनाएगा? कोई रूल नहीं है। कहां से यूजी का फर्क नहीं पड़ता, कहां से पीजी का फर्क पड़ता है? ये भी बता दो, कहां से यूजी का फर्क नहीं पड़ता सर। तो इट्स ऑल अबाउट कितना क्लिनिकल नॉलेज आप गेन करते हो अपने यूजी डेज में। 5 साल में कितना ज्यादा नॉलेज आप गेन करते हो, नॉलेज हर कॉलेज के प्रोफेसर को है। बस फर्क इतना है कि कोचिंग में टीचर जबरदस्ती बैठा के नॉलेज देता है कि सुन, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जबरदस्ती बैठा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड उसका सब्जेक्ट भी नहीं, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा हूं आपको। कॉलेज में आपको गुरु के पीछे लगना पड़ता है, आपको एक आइडियल शिष्य बनना पड़ता है, तब आपको नॉलेज मिलता है, तब सिद्धि प्राप्त होती है आपको। फर्क इतना है सर। हर कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर हैं, हर कॉलेज से अच्छा डॉक्टर बनकर निकला जा सकता है, प्रोफेसर से नॉलेज लेना आना चाहिए, और एक अच्छा टीचर एक अच्छे स्टूडेंट को सिखाना चाहता है। हाँ, मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब था आपके। Anyone else? हाँ, किस उम्र में हिफ्ज किया था, ऐसा पूछ रहा है? अभी 11:30 मतलब आसान नहीं होता यार, भले ही किसी को चारों वेदों का ज्ञान हो या गीता को समझ के पढ़ा हो, है ना। ये जितने भी लोग होते हैं, चाहे हाफिज हो मेरे ख्याल से, चाहे फिर जो प्रवचन देते हैं, भाई इतने लोग उनको सुन रहे हैं, वो छोटा आदमी तो नहीं हो सकता, है ना। उनको नॉलेज तो है दुनियादारी के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में भी, और किसी भी धर्म ग्रंथ को समझ के पढ़ना कोई कम दिमाग वाला नहीं कर सकता, वो डॉक्टर ही कर सकता है। तो इंटेलिजेंट तो बचपन से घमंड नहीं किया कभी उन्होंने, इंटेलिजेंट बचपन से थे। ऑनलाइन वाले कुछ पूछते हैं क्या? हाँ, मेरे ख्याल से आखिरी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम। भैया आप एक मिनट, कौन से कॉलेज में कितने मार्क्स? मेरे ख्याल से इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया है। भैया आप क्लास में सेल्फ स्टडी के लिए खुद का कितना टाइम स्पेंड करते थे? ये एक आखिरी सवाल है, या बता दें, फिर आपका वक्त हम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए तो ये है कि आपको मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सके उतना ही ज्यादा अच्छा है। आप कितना करते थे ये पूछ रहा हूं। एटलीस्ट 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स क्लास के बाद। सही, होता भी इतना ही है ना। अगर ये बात, हाँ अब समझ गया, होता भी इतना ही है सर। मतलब 5-6 घंटे की पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाता है सर। मेरा वो मतलब क्या होता है, वो क्यों देख रहा है? मेरा वो है ये। तो ये आप लोग लेना भाई, 5 to 6 आवर्स आर इनफ। तो जब पढ़ते थे तो फोन वगैरह चलाते थे? कभी कभी सर। ठीक है, मतलब ऐसा है कि थोड़ी मक्कारी सभी करते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी मक्कारी कर भी रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं रेस से बाहर हो गया हूं, पर हाँ, मैं दौड़ना नहीं रोकूंगा सर। ऐसा सुना होगा ना तुमने कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई रन, if you cannot run walk, if you cannot walk crawl, but keep moving, keep moving। 5 घंटे मिल रहे, 6 घंटे मिल रहे, 12 घंटे मिल रहे, कभी कभी रुक मत यार, चलता रहे बस, रुकना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें हो ही गई हैं। एक बार क्लैप कर दें इनके लिए आप। बाकी भी जो मेरे ख्याल से दुनिया के बारे में, दुनिया के अलावा भी जो बातें इनसे, इनको सभी पता होगा, मैं खुद भी पूछ लूंगा इनसे। ठीक है, मतलब बहुत चीजों के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे, शायद सारी चीजों के बारे में जानते हो। तो रिस्पेक्ट है यार दोस्त, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है कि तुमने सारी ही चीजें, मतलब कहीं भी कोताही कमी छोड़ी नहीं इन्होंने तो ना, सभी कुछ कर लिया। पापा ने बोला बेटा ये धर्म ग्रंथ याद कर ले, हाँ पापा वो भी कर लूंगा। डॉक्टर बना था, वो भी कर लूंगा। तो नामुमकिन कुछ नहीं है सर, ये सिखाते ना, लिविंग एग्जाम्पल है आपके सामने। चले भाई, शुक्रिया, थैंक यू।